फैमिली, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और वीडियो लेट आई है, इसके लिए सॉरी चाहते हैं। आप सोचेंगे कि होली निकल गई, होली दहन निकल गया तब ये वीडियो में, लेकिन कुछ सेवाओं के कारण बिजी थे। लेकिन आप इस पूरी वीडियो को समझना, एंजॉय करना, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक रहस्य बताया गया है कि प्रहलाद कौन है वास्तव में और होली का दहन का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। और अपना कमेंट के द्वारा बताना वीडियो में क्या आपको कमी लगी, क्या अच्छा लगा। ओके फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम शांति फैमिली, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज है होली। होली अर्थात होली की छोटी बहन जिसका नाम है होलिका। आप सभी को पहले तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनों की तरफ से, माना ब्राह्मण परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। आई होप आप सदा अच्छे रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और आप सभी को पता है कि होली हम क्यों मनाते हैं, लेकिन होली से पहले आती है होलिका, जिस दिन हम जलाते हैं। अब जलाने की परिभाषा ये कहाँ से शुरू हुई, इसका आध्यात्मिक और भक्ति के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये होली जो मनाई जाती है हमारे भक्त प्रहलाद, जिसको शिरोमणि भक्त भी कहा जाता है। प्रहलाद का अर्थ क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द प्रहलाद? प्रहलाद का अर्थ है खुश, माना खुशी देने वाला, खुश रहने वाला। और दूसरा, अगर आप इसके आध्यात्मिक रहस्य को समझोगे तो प्रहलाद का अर्थ है पहल करने वाला। शिव बाबा भी कहते हैं कि जो चांस लेता है वो चांसलर बनता है। ऐसे ही प्रहलाद माना जो पहल करता है, भक्तों में भी पहल करी उन्होंने माना। तो इसके बाद आप सभी देखेंगे प्रहलाद का मतलब क्या है, जो संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, जिसको एक बल एक भरोसा है, जो सदा खुश रहता है। और प्रहलाद माना जो स्थिर है, जिसका मन और संकल्प केवल एकाग्र जगह स्थिर रहता है। तो प्रहलाद के ऐसे अनेक अर्थ आप निकाल सकते हैं। और प्रहलाद का एक और अर्थ है देह और देह की संबंधों से न्यारे रहने वाला। आपको पता है भक्त प्रहलाद ने अपने पिताजी को भी समझाया कि आप जो अपने आप को भगवान कह रहे हो, वास्तव में आप भगवान नहीं, यू आर ओनली फॉर ह्यूमन। आप एक मनुष्य हो और सृजन करता पालन करते एक वो कौन है, विष्णु जी। आप उनकी शरण में जाओ। लेकिन अहंकारी व्यक्ति कभी भी किसी को स्वीकार नहीं करता, वो कहता है आई एम राइट। बट प्रहलाद की निश्चितता और एकाग्रता और निश्चलता भक्ति ने उस प्रभु को अपनी ओर अट्रैक्टिव किया। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में होली का जो हमारा वर्ष जलाते हैं होली से एक दिन पहले, माना रंग खेलने से पहले एक दिन, तो हम क्यों करते हैं। भक्ति में आप सभी को पता होगा कि एक प्रहलाद नाम का एक भक्त था, बच्चा था बचपन में, और उनके पिताजी का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने अपनी अत्याचार इतना बढ़ा दिया कि चारों ओर उसने अपने राज्य में सबको मारना शुरू कर दिया और कह दिया कि आई एम ए गॉड। मीन उसने कहना शुरू कर दिया केवल मैं, हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं ही भगवान हूं, उसके अलावा कोई अपने आप को जो भगवान कहलाएगा मैं उसे मार दूंगा। और कई लोगों ने उसे स्वीकारा, लेकिन भय के आगे तो आपको पता है सबको हारना ही पड़ता है। लेकिन उसके मंत्री ने कहा, हे राजन, आपने हम सबको तो भले ही इस चीज के लिए स्वीकार कर लिया है, लेकिन आपके घर में एक ऐसा है जो आपकी निंदा, आपकी बातों के विरुद्ध जाकर के काम कर रहा है, वो है आपका ही पुत्र। वो कहता है कैसे? तो कहता आपका बच्चा जो है वो विष्णु का अनन्य भक्त है। और आपको पता होगा कि हिरण्यकश्यप विष्णु के एकदम कट्टर विरोधी थे। क्यों थे उसके हम अगली चैप्टर में कभी होगा तो मौके पे आपको बता देंगे। तो उसने अपने मंत्री को कहा जाओ मेरे पुत्र को बुला के लाओ। पुत्र जाता है और उसके गुरु जी को भी बुला के लाता है। गुरु जी प्रहलाद जब अपने राजमहल में प्रवेश करता है तो उसके पिताजी इसको स्वीकार करते हैं और प्यार से कहते हैं इधर आओ पुत्र प्रहलाद, इधर आओ। अपनी जंघा मन अपनी गोद में बैठाते हुए कहते हैं कि महिमा करो। और वो क्या करते हैं, उन्हें लगता था कि वो अपने पिता की महिमा करेगा कि आप बहुत अच्छे हैं से। वो कहते हैं नहीं, वो सबसे पहले हरि का भजन करना शुरू कर देता है कि हरि ही सृजन करता है, हरि ही पालन करता है, चारों दिशाओं को ज्ञान देने वाले हरि, हरि माना विष्णु जी हैं। ऐसे करते करते वो महिमा करने लग जाता। तो हिरण्यकश्यप को बड़ा ही क्रोध आता है और अपने पुत्र को अपनी गोद से नीचे उतारता है और कहता है दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। कहते हैं ना, अहंकारी व्यक्ति दूसरों की महिमा को एक्सेप्ट नहीं करता और गुस्से में आकर उसे नीचे उतारता है और अपने प्रजा में जो उसके सेनापति होते कहते हैं इसको मार डालो। वो कहता है मार डालो, ये तो आपका पुत्र है। वो कहता है नहीं, जो मेरे विरुद्ध जाएगा मैं उसे मार दूंगा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मरवाने के लिए बहुत कोशिश की, जैसे उसके भोजन में जहर मिलवाया तो भी वो बच गया, उसको खाई माना ऊंचाई से खेला तो भी वो बच गया। ऐसे उसने कई प्रकार के उसको प्रहार के, यहाँ तक कि भोजन में उसने उस जहर मिलाकर उसको दिया तो भी वो बच गया, क्योंकि उसको भरोसा था कि जिसका रक्षक स्वयं भगवान हो। कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ऐसे करते करते हिरण्यकश्यप अपने आप में क्रूर था,
लेकिन कभी भी प्रहलाद की भक्ति डामक डोल नहीं करते। कहते एक बल एक भरोसे, जिसको निश्चय उसकी विजय निश्चित है। और सत्य के मार्ग पे पेपर तो आते ही हैं, लेकिन धीरे धीरे हिरण्यकश्यप इतना गुस्से में आ गया कि मतलब वो सह नहीं पाता था उस चीज को। तो आपको पता होगा हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, शायद उसका नाम कृतिका था, बाकी मुझे अजीत को पूरा याद नहीं है जब आपसे डिस्कस। तो वो अपनी बहन, उसकी बहन से कहता है कि कोई बात नहीं। वो कहती है, उसकी प्रहलाद की बुआ कहती है कि भैया तुम चिंता मत करो हिरण्यकश्यप को, इस बार मुझे वरदान है कि मैं अग्नि में जिसको भी लेकर बैठती हूँ वो भस्म हो जाता है और मैं बच जाती हूँ। लेकिन वो होलिका ये बात को भूल गई थी कि जो उसे वरदान दिया गया है वो दूसरों के कल्याण के लिए, जिस दिन वो कल्याण अपने वरदान को मिसयूज करेगी उसी दिन उसका नष्ट होना प्रारंभ है। अहंकार के वश और मोहवश वो ये भूल जाती है और वो प्रहलाद भक्त शिरोमणि भक्तों को वो होलिका मतलब धरती से लेकर आकाश तक इतनी प्रचंड आग को पैदा करती है, लेकिन भक्त प्रहलाद अपनी बुआ की गोद में जाकर केवल हरि नाम जपता है कि ओम हरि वासुदेवाय नमः, ओम हरि वासुदेवाय, ऐसे मंत्र जपता रहता है। और आपको जानने कर आश्चर्यजनक होगा कि होलिका जिसे वरदान था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती, वो जल जाती है, भक्त प्रहलाद बच जाते हैं। इसलिए याद रहे, भगवान आपको प्रत्येक चीज दूसरों के कल्याण के लिए देता है। अगर आप उसकी दी हुई चीज को केवल अपने प्रति या स्वार्थ के प्रति उसे यूज करते हो या दूसरों को नुकसान करने के प्रति यूज करते हो तो कहीं ना कहीं आपका भी विनाश होना निश्चित है, जिसको हम आजकल की भाषा में कहते हैं टेंशन, डिप्रेशन, समस्याएं, प्रॉब्लम। भगवान ने इस संसार में जितनी भी सुविधाएं, साधन बनाए, ये सब केवल सुख लेने के लिए और देने के लिए, लेकिन मनुष्य जब इसको दुरुपयोग में ला रहा है तो यही वरदान उसके लिए श्राप बनता जाता है। ये तो चलो अलग बात है। इस बात से होलिका जल जाती है और फिर आप देखते हैं कि होलिका हम इसलिए जलाते हैं। सेकंड बात, जब हिरण्यकश्यप को इस बात का पता चलता है कि मेरी सिस्टर जिसको वरदान था वो अग्नि में जल नहीं सकती, वो भी मर जाती है, तो गुस्से में वो अपने बच्चे को प्रहलाद को बुलाता है कि जाओ, अपने सेनापति को बोलते हैं जाओ उसको लेकर आओ, आज मैं उसका वध करके रहूंगा। वो सिंहासन के ऊपर बैठे होते हैं और प्रहलाद एक ही बात कहता हुआ आता है, ओम वासुदेवाय नमः, ओम, क्योंकि उसका मंत्र था ये, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। ऐसे करते करते वो अंदर प्रवेश करता है और गुस्से में उस प्रहलाद का बाप जो हिरण्यकश्यप है वो कहता है कि प्रहलाद एक बात बता, क्या तू ये सिद्ध कर सकता है कि तेरे हरि चारों ओर है? वो कहता हाँ पिताश्री, इस खंबे में, इस जगह, हर जगह व्याप्त है। वास्तव में परमात्मा की याद, उसकी प्यार चारों व्याप्त है, वास्तव में वो हर जगह पर नहीं है, लेकिन भक्त उसको जहां याद करता है वहीं उसके वो दर्शन पाता है, जैसे द्रौपदी ने पाया, नारद ने पाया, ऐसे अनेक उदाहरण देख सकते हो। लेकिन हिरण्यकश्यप इतने गुस्से में होता है, कहता है अच्छा इस खंबे में तेरा भगवान है, लेकिन हिरण्यकश्यप इतने गुस्से में तलवार माना वो वज्र होता है जिसको शायद हनुमान जी का घोटा टाइप का होता है, वो निकालते और तुरंत कूदता हुआ आता है और एक मुक्के से माने एक वज्र से उस खंबे में हाथ मारता है और वो खंबा चकनाचूर हो जाता है। और वो उसमें देखकर हैरान हो जाता है हिरण्यकश्यप कि उसके अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर शेर का था, जिसको नरसिंह अवतार भी कहते हैं। और उसकी पीली पीली आंखें, घुंघराले बाल और अत्यंत गुस्से वाला वो दिखाई देता है। इस बात को देखकर वहां के बैठे हुए जितनी प्रजा है, सैनिक के चारों ओर भयभाने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। लेकिन उस नरसिंह अवतार को इतना गुस्सा आता है क्योंकि विष्णु जी ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार का आधार लिया और वो इतने गुस्से में था कि उसने चारों ओर मारना शुरू कर दिया। इस बात को नरसिंह अवतार ने वहां की प्रजा, वो मतलब वहां के जितने भी दुष्ट लोग थे वहां पे बैठे थे जो इस अन्याय को भी देखते, उन सबको मारना शुरू कर दिए, क्योंकि नरसिंह अवतार बड़े ही गुस्से वाला था। और धीरे धीरे वो हिरण्यकश्यप को इतना गुस्सा है कि मेरे होते हुए इन चीजों को मार रहा है। धीरे धीरे उसको भी गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकाल के जैसे ही नरसिंह अवतार की ओर दौड़ता है, तुरंत नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप का गर्दन पकड़ के सामने घसीटते हुए उसे चौखट पर ले जाते हैं। क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान था, ना वो दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना घर के अंदर मरेगा, ना घर के बाहर मरेगा। इस लीलाओं को खेलने के लिए नरसिंह अवतार ने काफी समय लगाया, थोड़ी सी लीलाएं के लिए। जब वो भोर हो रहा था, ना रात थी ना दिन थी, इस सीमा को देखते उन्होंने चौखट पे ले गए। इसलिए लोग कहते हैं कभी भी दरवाजे की चौखट पर मत बैठो।
उस चौखट पर ले जाकर अपनी जंगा पर बैठाकर उसे चीर दिया, उसके छितरे छितरे उड़ा दी, यहाँ से पूरा फाड़ दिया। और इतना गुस्से में थे कि चारों तरफ उस चीज को फेंकने लग गए। इस भयभीत को देखते हुए सारे देवी देवताएं परेशान हो गए, चारों ओर भूचल हो गया कि इतना नरसिंह अवतार था, कितना गुस्से वाला था, इन्हें कैसे शांत किया जाए। और नरसिंह अवतार जाकर हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर जाकर बैठ जाते। फिर भी गुस्से में इतने थे, सभी देवी देवताएं मनाने लग गए। यहाँ तक कि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी का आह्वान किया कि आप जाइए, इन्हें मनाइए, इनको ठंडा कीजिए। लेकिन नरसिंह अवतार ठंडा होने का नाम नहीं ले रहे थे। लास्ट में विष्णु जी को एक संकल्प आया कि प्रहलाद को भेजा जाए, क्योंकि उसका भक्त जो शिरोमणि है वो ही अपने भगवान को शांत कर सकता है। प्रहलाद डरता तो नहीं था, लेकिन प्यार में जाता है, कहता ओम श्री वासुदेवाय नमः, ओम श्री वासुदेवाय नमः। जब वो नरसिंह अवतार के पास पहुंचता है तो नरसिंह अवतार प्रहलाद को देखते ही बड़े ही ठंडे होना प्रारंभ कर देते और अपनी गोद में बैठाकर उसे बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं, प्रहलाद तू इस संसार में तूने मेरे लिए बहुत कष्ट सहा है, अब मैं तेरा उद्धार करना चाहता हूँ। ऐसे करके उनका उद्धार हो जाता है। और आप सभी को जानकर हैरानी होगी, इस कहानी का अलौकिक माना आध्यात्मिक रहस्य क्या है। जब स्वयं निराकार परमात्मा इस धरती पर आकर अपने बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान दे रहा है, मानव के तन में आकर ज्ञान दे रहा है, तो कई मनुष्य आत्माएं अपने आप को भगवान कह देती है, आई एम ए गॉड, मैं ही भगवान हूं, इसके अलावा कोई भगवान। लेकिन भक्त जो शिव बाबा के सच्चे अनन्य रतन है, वो संसार में एक ही बात कहते हैं कि भगवान सिर्फ एक निराकार परमात्मा शिव है। कोई भी देहधारी कभी भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि देह आत्मा जन्म मरण में आती है, जबकि परमात्मा जन्म मरण से रहित है। देह पतित होती है, पावन होती है, लेकिन परमात्मा पतित पावन है। वो आकर हम सभी आत्माओं को छोटी छोटी बातों का ज्ञान देना शुरू कर। और यहाँ जो दिखाया कि वो चौखट पर जाकर उनका वध करते, वास्तव में ये 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और इसका एक बीच का समय आता है जिसे हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। वर्तमान समय निराकार परमात्मा संगम युग पर आकर आसुरी संस्कारों को नष्ट करने के तरीके विधि बताता है। हिरण्यकश्यप कौन है? वास्तव में जो ईश्वर के मार्ग में, ईश्वर के बच्चों के मार्ग में विघ्न बनते हैं, उन सभी का भी उद्धार करना परमात्मा का ही कार्य। इसलिए गीता में भी कहा गया है कि जब जब धर्म गलानी होती है तो मुझे इस धरा पर अवतरित होना पड़ता है और आकर कुब जाए कणिकाएं सबका मतलब उद्धार करता। आपने सुना भी होगा कि यदा यदा धर्मस्य गलानी भक्ति भारत अभूतानम सर्जमहम साधुनाय परित्रणाय संभवामि युगे युगे। अर्थात युगों युगों के अंत में जब पुरुषोत्तम संगम युग आता है, तब मैं इस संसार में मनुष्य आत्माओं का उद्धार करने के लिए आता हूँ। और जहाँ वो आप सभी ने देखा होगा होलिका जो जलाई, होलिका का वास्तविक अर्थ क्या है? मनुष्य आत्मा अपने जो बुराई है, अपने ही इर्द गिर्द होने वाले मतलब व्यर्थ के संस्कार हैं, उन चीजों को थ्रू अपवित्रता की अग्नि, अपवित्रता कह दो, चाहे बुराई कह दो या विकार कह दो, उस अग्नि से ब्राह्मण आत्माओं को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि, जिनके संकल्प एक बाबा में स्थिर है, शिव बाबा की याद, परमात्मा की याद है, वो डगमग नहीं होते। भले ही वो कुसंग में रहते लेकिन एक संग में रहते। इसलिए बाबा ने, परमात्मा शिव ने 3 थॉट दे रखे हैं, न पर चिंतन करना, न पर दर्शन करना, न पर मत पर रहना। पर मत माना पूरे संग में। और इन तीनों परों को काट के परोपकारी रहना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। तो आप सबने जाना होगा होलिका क्यों करते हैं। होली में हम, आपने देखा होगा होलिका में हम बहुत सारी चीजें जलाते हैं, जैसे कंडा, बाली। अर्थात जब परमात्मा आकर हमें ईश्वरीय ज्ञान देता है तो वो योग अग्नि को प्रकट करता है, जिसमें हम मनुष्य आत्मा अपने 5 विकारों को स्वाह करके संपूर्ण स्वच्छ बने। इसलिए कहते हैं सोना अग्नि में जितना तपता है उतना ही निखरता है। इसकी मोर डिटेल जानने के लिए आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो में कोई शब्द ऊपर नीचे हुआ उसके लिए सॉरी चाहते हैं। और होलिका के आध्यात्मिक रहस्य को जानने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इसकी अगली वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताएंगे शुरू से लेके एंड तक। लेकिन आज के लिए केवल इतना ही। ओके, ओम शांति, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप सभी को, आपके परिवार को, अड़ोसी पड़ोसी को, माना पूरे वर्ल्ड को हैप्पी होली सभी ब्राह्मण परिवार की तरफ से। और अगली वीडियो में आपको बताएंगे होली का अर्थ क्या है। आज तक हम रंगों की होली तो खेलते आए, लेकिन होली का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। और याद रहे, वहां पर एक प्रहलाद था
और आप सभी उस निराकार परमात्मा के एक प्रहलाद माने जो सदा खुश रहने वाला है, जो पहल करने वाला है, जो हदों से न्यारा है, जो संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, जो एक मत पर चलने वाला है, वही सच्चा प्रहलाद है। तो आप भी उस आए हुए परमात्मा निराकार शिव के सच्चे सच्चे प्रहलाद बनिए और बुरे संस्कारों को मिटाकर अपने अंदर दिव्यता को धारण करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम शांति ऑल ऑफ यू।